बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर हूँ क्लास 8 की। आज हम लोग सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने लगे हैं, यूनिट नंबर 3 स्प्रेडशीट्स इन एक्सेल। पहले हम लोगों ने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन दिया था स्प्रेडशीट होती क्या है बेसिकली, और हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है यूज़ करने का, वर्कशीट और वर्कबुक किसे कहते हैं, वो सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। अब हमने इसमें कंपोनेंट्स पढ़ने हैं एक्सेल विंडो के। जो मैंने आपको शीट बताई थी ना स्प्रेडशीट के बारे में, वो पूरी स्प्रेडशीट आपने अब उसको डिस्कस करना है। ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, डॉक्यूमेंट्स विंडोज, शीट टैब्स, A to Z हर चीज़ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उस पूरी पिक्चर को जो लेबल थी वो हम पूरी पिक्चर इसमें डिस्कस करेंगे। ये देखें क्लास, सबसे पहले हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमें सेवरल कंपोनेंट्स हैं, आगे हमें उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या चीज़ है? ऑफिस बटन जो होता है सबसे ऊपर जो हमारे पास आइकन बना होता है ये वाला, इसे कहते हैं ऑफिस बटन। ये हमारे पास होता है आइकन किस चीज़ का? विंडो का। एक्सेल विंडो की एक थोड़ा सा तस्वीर बनी होती है, किसी की आप ले लो, आइकन बना होता है, वो होता है लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होता है ये बटन जो होता है। जब भी आप इसको ओपन करते हो तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। ठीक है, आप लोग अपनी बुक खोलें, साथ साथ जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए, क्लियरली आपको नज़र भी आ जाए। सबसे पहले इस पर लिखा हुआ है न्यू, फिर लिखा हुआ है सेव एज, सारी ऑप्शंस दी हुई है। एक डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से हम लोग न्यू पेज लेना चाहें न्यू पेज ले सकते हैं, इसको डाटा को सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। सारा कुछ इसमें हमने डायलॉग बॉक्स में जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस बटन का यही काम है कि हम उसको क्लिक करते हैं, देन हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो चीज़ में से हम पिकअप करके यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड, क्विक एक्सेस टैब। क्विक एक्सेस टैब का मतलब है नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार गिव्स एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। ठीक है, अब जो हम क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है छोटा सा ना आइकन के साथ, जैसे ये आइकन है ना, इसका छोटा सा एक उन्होंने टूल बार बनाया हुआ, आपको बिल्कुल क्रॉप करके इन्होंने ये दिखा दिया, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक सेव बटन है कि आपने प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास रीड का बटन एंड देन आपके पास रीडू का बटन, अंडू और रीडू का बटन आ गया। ठीक है, आपने यहाँ डाटा सेव करना चाहे फटाफट यहाँ पे क्लिक किया, डाटा सेव हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर आपने अंडू करना है अंडू कर दिया, यहाँ से करना है रीडू तो यहाँ से रीडू हो जाएगा। ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि फटाफट जल्दी शॉर्टकट हैंड जो हमारे पास होता है वो चीज़ हम लोग इससे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी चीज़, बस आपने समझना है कौन सा बटन किधर होता है और क्यों यूज़ होता है, बहुत इजी है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल बार। टाइटल बार जो है वो पढ़ने लगे वो क्या कहलाता है? इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो ऑन द टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक करंटली यूज। ठीक है, ये देखें, यूजर बुक सी बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एट द राइट साइड ऑफ द एक्सेस टूल बार ऑफ द एक्सेल विंडो। ठीक है, आपके पास ये टाइटल बार शो हो रहा है, सबसे फर्स्ट लाइन होती है जिसमें हमारे पास आइकन भी बना होता है, सेव बटन, रीडू, अंडू को जब क्विक एक्सेस टूल बार पड़ा वही बना होता है। उस पूरी लाइन को जो फर्स्ट लाइन हमारे पास होती है उस पेज की वो टाइटल बार कहलाती है, क्योंकि उसके ऊपर टाइटल नेम लिखा होता है। जो आपका सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो देखते हो सबसे पहले आप टाइटल देखते हो कि भाई इसका टाइटल क्या है। टाइटल समझ आएगी तो आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे उसको पढ़ोगे, वरना आगे नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ का टाइटल नेम होता है। जैसे आपका अपना नाम है वो आपका टाइटल नेम है, इसी तरह हर चीज़ का जो नेम होता है वो टाइटल होता है। तो इसलिए टाइटल बार की उन्होंने एक जगह बनाई, यहाँ पे इसका सबसे पहले नाम लिखा जाता है, साथ ही हम लोग पढ़ के देख सके कि कौन सी ऐप खुली हुई है और हमने क्या यूज़ करना है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मिनिमाइज का बटन भी है, जब भी हमने रिस्टोर करना है उसका बटन भी, और मैक्सिमाइज का बटन भी, और क्लोज बटन भी है। ठीक है, और अगर हमने अपनी वीडियो स्क्रीन को छोटा या बड़ा करना है उसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम लोग क्रॉस का बटन यूज़ करते हैं, और प्रोग्राम को सिर्फ स्क्रीन से हटाने के लिए मिनिमाइज का बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे रिबन जो हमने पढ़ना है वो भी यही सेम चीज़ है जैसे हमने क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ा है। सेकंड ऑप्शन जो हमने पढ़ी थी ना कि छोटा सा हमें एक्सेस दिया जाता है, छोटा सा कि हम लोग इसको
कैसे परफॉर्म करें, एक शॉर्टकट आपका मेथड है। इसी तरह रिबन भी एक शॉर्टकट मेथड है। हमारे पास इसमें लॉन्ग वाले मेथड भी हैं और प्रोसीजर के साथ जो हम यूज़ करते हैं, और एक शॉर्टकट मेथड भी उन्होंने आइकन्स बना दिए हैं। हमारे पास एक छोटा सा रिबन बना दिए, ठीक है। इस रिबन के ऊपर छोटे से उन्होंने आइकन्स दे दिए, हर चीज़ के आइकन्स हैं, ठीक है। आगे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या आइकन्स हैं, क्यों क्यों यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, क्या पर्पज़ से हम सारा को यूज़ करें। अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि हम लोग स्प्रेडशीट है क्या बेसिकली, तो स्प्रेडशीट के कंपोनेंट्स पर हैं हम लोग। तो रिबन जो है वो उसका वो कंपोनेंट है जिसमें हम शॉर्टकटली हम लोग कोई भी आइकन यूज़ करते हैं उसको परफॉर्म कर लेते हैं। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें उन्होंने 7 to 8 टैब्स बनाए हुए हैं, हर टैब्स में अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये वाला टैब अलग है, ये वाला टैब अलग है, ये वाला टैब अलग है, ये वाली पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है। मतलब कि हर पोर्शन के अलग अलग उन्होंने बनाए हुए नेम्स नीचे लिखे हुए हैं बाकायदा उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने बाद में बताया कि हम लोग इसको किस किस लिए यूज़ करते हैं। जब हमें वो चीज़ चाहिए होती है अपने काम करने में तो हम लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। आगे देखें, हमारे पास आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्यों यूज़ करते हैं? डिस्प्ले करता है कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला। अच्छा, अब हम लोग अब आपका बेसिक क्वेश्चन जो होता है कि भाई सेल क्या चीज़ है और फॉर्मूला बार क्यों यूज़ करते हैं, क्या प्रोसीजर सारा वो हम पढ़ते हैं। फॉर्मूला बार जो है हमारे पास, ये देखिए आपको छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही हो, अगर हमारे पास इसके नीचे ही रिबन के नीचे बनी होती है डायग्राम, इस तरह की एक लाइन होती है जिसमें A1 लिखा होता है, साथ में इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला हमने जो एंटर करना होता है वो लिखा होता है, और यहाँ पे मतलब कि उन्होंने स्पेस दी होती है कि हम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो A1 है इसका मतलब होता है कि आपने अपना रो कौन सा यूज़ किया और कॉलम कौन सा यूज़ किया, ठीक है। जैसे देखिए इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारे पास रोस है और ये देखिए रोस के नाम लिखे नंबर लिखे हुए हैं और ये कॉलम्स के नंबर लिखे हुए हैं, तो मतलब कि A और 1, तो उन्होंने A1 यहाँ लिखा कि हमने फर्स्ट सेल जो लिया है वो A1 है, तो हमने यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने यहाँ पे अगर प्लस का या माइनस यहाँ पे इन्होंने का फॉर्मूला लगाया हुआ है, हमने वो लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख के, यहाँ पे जगह होती है फॉर्मूला लिखने की, फॉर्मूला हमें याद करने पड़ते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम लोग उस एक्शन को परफॉर्म कर सकें, ठीक हो गया। आगे आपके पास है नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स में क्या करते हैं, वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई, ये से रोज में रोज के नेम्स हैं और ये कॉलम्स के नेम्स हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, नेम बॉक्स का मतलब होता है ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया ना, A1 का मतलब क्या है, नेम बॉक्स, और जो ये वाला था फॉर्मूला बॉक्स, इसको कहते हैं फॉर्मूला बॉक्स, इसको कहते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग परफॉर्म करेंगे आपके लिए बहुत ईजी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें यही हैं, आपको समझ आ जाएंगी, तो इसका मतलब आपको एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम करना स्टार्टिंग आपको बेसिक समझ आ जाएगा एक्सेल का, ठीक है। A1 ये इसका सेल है और इसमें हम लोग कुछ भी हमें एड्रेस वगैरह लिखना है, अपना 1 2 3 जो मर्जी हमें नंबर्स लिखने हैं, कुछ भी लिखना है, रिकॉर्ड लिखना है, सारा कुछ हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस एक सेल है, उस सेल का जो नेम है वो है A1, ठीक है, इसको सेल कहते हैं। रोज का भी और कॉलम का जो ग्रिड होता है वो उसको सेल कहते हैं, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो। अब डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो का मतलब होता है कि कंटेन एन एक्सेल वर्कबुक द कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है। इसके अंदर, इस वर्कशीट के अंदर हमारे पास बहुत नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती हैं इस पूरी बुक के अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ा था वर्कबुक के बारे में, ठीक है। हमारे पास एक पूरी डॉक्यूमेंट की विंडो होती है, उस विंडो के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कबुक्स होती हैं और वर्कबुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा शीट्स होती हैं, ठीक है। जो वो वर्कशीट होती है ना, एक शीट है जैसे हमने लिखा हुआ है, ये सारा आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है किस्म का, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो टाइपिंग हुई है, ठीक है। अब ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपके पास, ये आप इजीली उसके ऊपर लिख भी सकते हो, डाटा एंटर कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उसको आगे आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, डाटा फॉर्मूला लगा के आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पे देखें लिखी हुई लाइन, द वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ये तो एक लाइन होगी, ये भी आप अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कशीट किससे बनती है, रोज एंड कॉलम से बनती है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पूरी लाइन को आप लोगों अंडरलाइन कर लें। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, इसको अंडरलाइन कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज अ सेल, तो आप लोग इसको लिख लोगे, ठीक है। जो मैं बात बता रही हूँ लाजमी उसको फॉलो करके लिख लें, अपने कॉपी पे लिख लें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन या MCQs वगैरह हमारे पास आ सकते हैं। द नेम ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ कॉलम, रोज एंड वही बात दोबारा की हुई है जो मैंने एग्जांपल आपको दी है। A1 जो A और 1 है ना, इसमें से जो A है वो रो है और जो 1 है वो आपके A जो है वो कॉलम है और 1 जो है वो आपका रो है, ठीक है। ये उन्होंने एग्जाम्पल छोटे से दे दिए ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए।
इसी तरह आगे देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरी वर्कशीट होती है आपके पास, ठीक है ना। इस पूरी वर्कशीट के ऊपर जो हमारे पास दिया गया उन्होंने एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट इज नंबर शीट है। मैं वही आपको बात बताई, जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है सबसे लास्ट पे बॉटम के ऊपर हमारे पास शीट्स दी होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। यदि हम शीट्स लेना चाहें हम लोग इस शीट टैब में से शीट्स को पिक कर सकते हैं, ताकि हम लोग के पास न्यू शीट्स आते, ताकि हमारा काम डिस्टर्ब ना हो उसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो का मतलब यही है इसमें। आगे हमारे पास आता है शीट टैब्स। शीट टैब्स किसे कहते हैं? अब शीट टैब जो होता है वो असेस करता है डिफरेंट वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट 3 टैब्स आर अवेलेबल इन अ वर्कबुक। एक वर्कबुक है, उसके अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्पल ही है, 3 टैब्स हैं, लेकिन आप उसमें और टैब्स डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास खाली 1, 2, 3 है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इनमें से और ये D, E, F, I ये भी चाहते हैं कि हम उसमें इंसर्ट करें और टैब्स यूज़ करें, हम लोग टेबल्स है ना, टैब्स को टेबल्स उन्होंने कहा है। अब हम लोग ऐड करने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, हमने शीट तो ले ली, अब हमें इसको ऐड करना, कुछ मिक्सिंग हो गया, अब सारे रेस तो नहीं ना करेंगे, हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ऐड किस तरह करेंगे वो उन्होंने लिखा हुआ है, देखें, क्लिक मेन्यू। सबसे पहले आपने मेन्यू के ऑप्शन पे जाना है, जो सबसे पहले हमारे टाइटल बार के ऊपर दिया होता है उन्होंने। सिलेक्ट करना है, फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें सिलेक्ट करना है इंसर्ट की ऑप्शन। जब आपने उसमें से इंसर्ट की ऑप्शन क्लिक किया, देन आप लोग उसको वर्कशीट की ऑप्शन पे लेकर जाओगे। वर्कशीट लिखा, देन आप लोग उसका यूज़ करोगे। यूजर कैन आल्सो चेंज द टैब्स नेम, मतलब कि टैब्स के नेम होते हैं ना, A1, B1, C1, तो हम उसका टैब नेम चेंज करेंगे ताकि हमारे पास आइडेंटिफाई हो सकते कि हमने उसमें वहाँ पे कौन सा टैब लगाना है, ठीक है। कोई सा भी आप नाम रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लोग उसका नाम चेंज कर दोगे शीट के ऊपर से, फिर आप लोग राइट क्लिक मेन्यू पे राइट क्लिक लगाओगे तो आपके पास वो डाटा एंटर हो जाएगा। आपके पास एक न्यू कॉलम, एक न्यू शीट आ जाएगी। जैसे आपके पास ABCD था और आप उसमें से ई नहीं था और F था, आप लोग ई लेके आना चाहते हो, तो ई लाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले मेन्यू पे जाना है, मेन्यू के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे, इंसर्ट ऑप्शन के बाद वर्कशीट पे, और वर्कशीट के बाद आपने राइट क्लिक कर देना ताकि आपके पास शीट टैब खुल जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फिर हम दोबारा से उस पेज, फर्स्ट पेज पे अपने आ गए। सेकंड लेक्चर का जो फर्स्ट पेज था उस पर ही आ गए हम लोग। हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। फर्स्ट लॉन्ग बनता है और थर्ड शॉर्ट बनता है। हमने उसमें फर्स्ट लॉन्ग में सारे कंपोनेंट्स बताने हैं और शॉर्ट में कोई से 5 बताने हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फर्स्ट 5 ले लो या कोई से भी 5 ले लो, ठीक है। सबसे पहले आपने फर्स्ट लॉन्ग में हेडिंग दी, ये वाली लाइन लिखी, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए निशान लगाना। फिर ऑफिस बटन का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पैराग्राफ आपने उसमें लिख लिया, ठीक है। सेकेंड आपके पास आता है क्विक एक्सेस टूल बार, उसमें आपने फर्स्ट लाइन नहीं लिखनी, द क्विक एक्सेस से लिखना है, ठीक है। द क्विक एक्सेस से लेके टूल बार तक लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है टाइटल बार की ऑप्शन। टाइटल बार पे भी आपने फर्स्ट लाइन से लेके मतलब कि फर्स्ट पैराग्राफ है करंटली यूज तक खाली लिखना है, आगे पूरा नहीं लिखना है, खाली करंटली यूज तक लिखना है, ठीक है। अच्छा फिर देखें हमारे पास फोर्थ है रिबन। रिबन का भी आपने फर्स्ट उसका पूरा पैराग्राफ ही लिखना है, क्योंकि वो आसान सा। आपने जो एज शोन इन फिगर जो लिखा हुआ ना वो रेस कट कर देना, वो नहीं लिखना आपने, ठीक है। खाली ये पूरा पैराग्राफ आ गया। फिर आपने फॉर्मूला बार की हेडिंग देनी है। फॉर्मूला बार में भी आपने फॉर्मूला से लेके कॉन्स्टेंट इजीली तक लिखना है, कंटेंट इजीली तक आपने लिखना है, खाली इतना सा 3 लाइन्स आएंगी। उसके बाद देखें नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में भी आपने पूरा पैराग्राफ ही आएगा और एज शोन इन फिगर जो लिखा होता है वो आपने नहीं लिखना, फिगर्स वगैरह नहीं बनानी, कोई इतना वो जरूरी नहीं है बनाना। आपके पास आता है आगे डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो। आपने द डॉक्यूमेंट से लेके मॉडिफाई 8 तक, खाली मॉडिफाई 8 तक की आपने फर्स्ट 3 लाइन्स ही इसकी लिखनी है, ठीक हो गया। आपने पूरा लिखना है, जितना मैंने आपको कहा है उतना ही आपने लिखना है, ठीक है। आगे देखें लास्ट टैब बच गया हमारे पास शीट टैब का। शीट टैब भी आपने शीट टैब से लेके एज शोन इन फिगर नहीं लिखना, शीट टैब से लेके आपने इसको एज रिक्वायर्ड, खाली एज रिक्वायर्ड, मोर टैब्स एज रिक्वायर्ड तक लिखना है, पूरी लाइन लिखनी, ठीक है। अंडरलाइन ध्यान से करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये आपने हाइडिंग्स देनी है, साथ साथ हाइडिंग्स मार्कर से देनी है, ये आपने पेन से लिखना है। आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करना होता है। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत सी कॉपी बना के आप लोगों ने लेके आनी है। कुछ चीज़ ऐसी है समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। जो रिव्यू लेक्चर्स होंगे मैं आपको और क्लियर कर दूंगी, आपको ज़्यादा चीज़ें पता समझ आ जाएंगी।
बेहतर यही है कि सारी चीज़ें आप लोग अपना कंप्यूटर ऑन करें और उसमें MS एक्सेल निकालें, MS एक्सेल अपने सामने रखें शीट को और बुक से टैली करें। जो जो चीज़ें आपको मैच हो रही हैं आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा इससे, ठीक है। जो बातें आपको नहीं पता चली इसमें जो पूरी वीडियो में, तो आप लोग वैसे पीछे करके भी दोबारा देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता चल रही तो आप उसको परफॉर्म जब आप पढ़ोगे उसके साथ आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि क्या आसान है क्या मुश्किल है। सारा कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। आप इसको दिल से करोगे और एज अ प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल काम करने में वैसे बहुत मज़ा आता है, आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये ला सॉल्व करना। और जो स्प्रेडशीट है आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, फुल डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। अदरवाइज कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आई सो कि मैं दोबारा मैंने आपको बताया, जैसे कि रिव्यू लेक्चर में दोबारा बता दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।